लिख दिया H2। अच्छा तो वो भी लिख दो, इसका नाम नाम लिख दो। क्या होगा केमिकल नेम? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। मास कितना होगा? लिख दो तो अच्छा है बच्चे, ना लिखने में भी कोई चक्कर नहीं। मास 2 कह रहा है, 1:8 कह रहा है, एक कुछ भी नहीं कह रही हो, बासियां लिए जा रही है। H2O 2 + 16 कितना होगा? 18 AMU। वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? फिक्स। वाटर हैज अ केमिकल फॉर्मूला। वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। ठीक है, क्लियर है? वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं? बिकॉज वाटर हैज अ केमिकल फॉर्मूला। वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो क्या रहती है? हमेशा फिक्स। और वाटर को फिजिकल मेथड से अलग अलग किया नहीं जा सकता। समझ आ गई बच्चे? ठीक है, वाटर का नेचर क्या होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, न्यूट्रल लिक्विड। ना एसिड है ना बेस है। कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, न्यूट्रल लिक्विड। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल लिक्विड। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड न्यूट्रल लिक्विड। न्यूट्रल NEUTRAL। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? 100 डिग्री। पक्का? यस सर। मुझे एक बात बताओ, बॉईल करते हैं किसी को तो वो लिक्विड से किस में चेंज होता है? गैस। लिक्विड से गैस में बनता है तो वॉल्यूम बढ़ती है कम होती है? बढ़ जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। आप किसी भी चीज को हीट करते हो तो वो वॉल्यूम बढ़ेगी लेकिन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। हीट करने पे चीजें क्या हो जाती है? हल्की। पानी को भी हीट करते हो तो पानी क्या हो जाता है? समझ आ गई बच्चे? ठीक है, चलो ध्यान से सुनना दोबारा। आपने वाटर को बॉईल किया दमन जी, मतलब क्या कर दिया? पानी को किस में चेंज किया? स्टीम में। और मिस्टी अगर आप उस स्टीम पे प्रेशर लगा दो तो क्या वो स्टीम दोबारा पानी बन जाएगी? ये लड़की कह रही है नो, गलत बोल रही है ना। आप स्टीम के ऊपर हाथ भी रख लेना तो भी हाथ पे क्या बन जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या बन जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स। समझ आ गई? प्लेट रख दो तो भी समझ आ गई। तो जब कोई भी लिक्विड वेपर बन रहा है पुनीत जी, उस पे अगर आप प्रेशर लगा दोगे तो वो वापस क्या बन जाएगा? लिक्विड। वापस क्या बन जाएगा? चलो मान लो हरमन जी वाटर बॉईल कर रहे थे, वाटर किस में चेंज हो रहा था? स्टीम में। कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। मैंने बाहर से प्रेशर लगा दिया, स्टीम को दोबारा क्या बना दिया? पानी। लेकिन इसको स्टीम बनानी है तो टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। मैं और प्रेशर लगा रहा हूँ और इंक्रीज, और प्रेशर लगा रहे हैं और इंक्रीज। तो प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद, हाँ जी, विद इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर ज्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जितना प्रेशर कम उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? चलो ध्यान से सुनना। क्या हुआ, यहाँ से समर घर गया तो मैंने और सर ने समर के घर पे फोन कर रखा था। क्या हुआ? तेरा नाम नहीं लेना, मैंने और सर ने समर के घर पे फ़ोन कर रखा था। जैसे ही घर गया जाते इसकी मम्मा ने भी रेल बना दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये दुखी हो गया। ये कहता भाई वहाँ वो 2 राक्षसी की वजह से यहाँ आप शुरू हो जाते हो, मुझे इस घर में रहना ही नहीं। ठीक है, तो इसके मम्मा कहते कहते कोई नहीं, चला जाए। कहाँ जाएगा? मम्मी को पता तो कहाँ जाएगा, तेरे से रात हो जाएगा, नहीं 10 मिनट जाएगा वापस आ जाएगा। ये कहता नहीं। फिर इसका एक बहुत अच्छा दोस्त था बच्चे, तेजस। उसने क्या किया, उसने उसको एडवाइस दी। कहता है तू ऐसे कर, तो है ना हिमालय में चला जा, वहाँ बैठ के आराम से तपस्या कर, थोड़ा दिमाग शांत कर, है ना, अलौकिक शक्तियाँ लेके आ और फिर आगे 2 राक्षसों का खात्मा कर।
तो ये कहते हैं घर पे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं हिमालय पे जा रहा हूँ, मुझे खाने का कुछ दे दो। इसकी मम्मा कहते हैं क्या खाना है, ये कहता मैगी खा लूँगा। तो इसके मम्मा ने क्या किया, इसको मैगी के साथ प्रेशर कुकर दे दिया। ठीक है, तन में उनका पड़ोसी था जो दीवार के कान लगा के सुनता रहता था। तो इसकी मम्मा ने क्या किया, इसको प्रेशर कुकर दिया। जैसे ही तेजस ने प्रेशर कुकर इसके हाथ में देखा, देख के कहता तू बेवकूफ है, तूने मैगी बनती नहीं देखी कभी। मैगी तो ओपन कंटेनर में बनाते हैं, चाहे फ्राई पैन में बनाओ चाहे कढ़ाई में बनाओ, प्रेशर कुकर में थोड़ी मैगी बनती है। समझ गया वापस, कहता मम्मा अच्छा आप चाहते हो कि मैं एक दिन में ही वापस आ जाऊँ, मैं तो फ्राई पैन लेके जाऊँ। इसकी मम्मा इसको समझाते गए, लेकिन इसने मम्मा की नहीं सुनी और उस बेवकूफ़ इंसान की सुन ली जो इसका दोस्त था। चला गया हिमालय में, वहाँ जाके इसने एक कप पानी डाला, मैगी डाला, जो भी मसाला सब है वो डाला, और इसने सोचा कि यहाँ 5 मिनट लगेगी, तब तक मैं थोड़ा तपस्या और कर लेता हूँ। कि बैठा है हिमालय पे, झरने देख रहा था। अभी पूरा टाइम हुआ ही नहीं था कि मैगी जल गई। इसने फिर ट्राई किया, मैगी फिर जल गई। इसने पानी ज़्यादा डाल दिया, फिर जल गई। कम डाल दिया, अनकुक रह गई। ये पास खड़ा रहा तो भी कोई सिस्टम नहीं था। ये वापस आया, आते ही इसने बोला कि मम्मा आप मुझे प्रेशर कुकर क्यों दे रहे थे। तो इसकी मम्मा ने क्या रिप्लाई किया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद प्रेशर। क्या बोला था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद प्रेशर। इसके साथ कंडीशन क्या होगी, सुनो ध्यान से। एट हिल्स एयर डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। देखो बच्चे, हवा को भी ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, तो जमीन के पास हवा की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। जितना ऊपर जाते जाओगे एयर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। एयर डेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से प्रेशर भी क्या हो गया बच्चे, बोलो, डिक्रीज। कई लोग इसमें लिख देते हैं मूर्ख कि हिल्स पे ठंड ज्यादा होती है इसलिए प्रेशर कुकर दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने तो हीट करना चाहिए, ठंड हो चाहे गर्मी हो, पकाना तो पड़ेगा खाना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा बच्चे, डिक्रीज। कितने डिग्री पे आ जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए क्या यूज करो बच्चे, बोलो, यूज प्रेशर कुकर्स सो दैट योर बॉइलिंग पॉइंट में राइज इवन अप टू 110 डिग्री सेल्सियस। जब भी घर में बच्चे राजमा, चने, ऐसी चीजें बनती हैं, है ना, ऐसी चीजें बनती है, तो इनको पहले क्या किया जाता है, उबाला जाता है। किसमें उबाला जाता है, प्रेशर कुकर में। खुली कढ़ाई में नहीं उबालते, क्योंकि पानी उड़ जाएगा, चने फिर क्या करेंगे, जल जाएंगे। इसलिए उसको किसमें डालते हैं, प्रेशर कुकर में। और प्रेशर कुकर में तुम ये लगा लो कि बॉइलिंग 110-115 डिग्री तक चली जाती है बॉइलिंग में। मतलब पानी स्टीम नहीं बनाएगा, किस फॉर्म में रहेगा, पानी की फॉर्म में, है ना। अगर बहुत ही ज्यादा हो गई, फिर जिसे आप विसल बोलते हो, विसल नहीं, वो सेफ्टी वॉल्व होता है। क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व। वो लिफ्ट अप हो जाता है और पानी क्या करता है, सीटी बोलते हैं जिसे, विसल। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, डन, ठीक, ओके। जब चने या राजमा वगैरह ये चीजें बॉईल करते हैं सिंपल पानी में, तो पानी में हल्का सा नमक डालते हैं। यस और नो, नूडल्स बॉईल करते हैं तब भी डालते हैं। क्यों डालते हैं, पानी बाहर ना आए। बाहर ना आए मतलब पानी की क्या ना बने, स्टीम ना बने। पानी की क्या ना बने, स्टीम। मतलब तुम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज। क्या कर रहे हो, इंक्रीज। तो देखो, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। जितना पानी में इम्प्योरिटीज होगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। जैसे समुद्र का पानी और रिवर का पानी कौन जल्दी बॉइल करेगा, रिवर का, क्योंकि समुद्र के पानी में क्या होते हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। तो सॉल्टी वाटर जो इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। जब भी आप पानी में इम्प्योरिटीज डालोगे, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। इसीलिए जब सब्जी बनाते हैं तो उस पानी के अंदर हम बहुत सारी चीजें डालते हैं ना, नमक, मिर्च, मसाले सब, तो वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या, टेस्ट के लिए तो होता है,
लेकिन वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज। तो सारे का सारा पानी उड़ के स्टीम नहीं बनता है, कुछ पानी रहता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे लिखो डेंसिटी, आगे लिखो डेंसिटी। अगला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का, उसके बाद है डेंसिटी। वैसे बॉइलिंग के बाद अगला पॉइंट बनता है मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन मेल्टिंग से पहले तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, डेंसिटी। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर पढ़ा था पिछले साल। देखो बच्चे क्या होता है, किसी चीज को आप कूल डाउन करते हो अब्दुल जी, तो वो ठंडे होने में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। इवन हमें भी ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे इकट्ठे होते हैं ना, तो क्या है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो गई, कम। अब कम वॉल्यूम में ज्यादा चीजें आ गई तो डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। एक सिंपल सी बात है, मैं इतनी सी अगर स्टीम लूं और इतना ही पानी लूं और इतनी ही बर्फ लूं, किसमें वजन ज्यादा होगा, है ना। एक सिंपल सी बात है, आप एक गिलास स्टीम ले लो, है ना, और मैं उसको एयरवन की तरफ ऐसे फेंक दूं, फिर मैं एक गिलास पानी एयरवन की तरफ ऐसे फेंक दूं, फिर मैं एक गिलास बर्फ भर के एयरवन की तरफ फेंक दूं, चोट कब लगेगी, चोट कब लगेगी, बर्फ में। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नहीं बच्चे, पानी में ये केस नहीं, पानी में ये केस, पानी में ये केस नहीं होते हैं, दूसरे में हो सकता है ना। कोई और जो भी मटेरियल है उसको ठंडा करोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। गर्म करोगे तो क्या होगा, एक्सपैंड, डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। लेकिन पानी में अगर वाटर को आप 100 से लेके आ रहे हो 10 डिग्री पे, वॉल्यूम क्या करेगी बच्चे, डिक्रीज, क्योंकि पानी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, तो डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। 10 से 4 पे भी पानी क्या करेगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट, डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। लेकिन 4 to which, हाँ जी बच्चे, 4 to 0, water instead of contracting, what does water do, it expands, it expands। तो डेंसिटी क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिक्रीज। तो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री पे होती है, बोलो, 4 डिग्री पे। कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो बच्चे। पानी 4 डिग्री से 0 डिग्री सही बिहेवियर नहीं दिखाता, उल्टा बिहेवियर दिखाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एनॉमलस एक्सपेंशन। 4 से 0 एक्सपेंशन नहीं होनी थी, लेकिन एक्सपेंशन हो गई, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन। 2000 kg लिखा है, हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया। लिखो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेलिंग आती है, एनो, ANO, मलस, MALOUS, एनॉमलस, ANO होगा, एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। लिखो वाटर, water when हिस्ट्री और दोनों देंगे। water when cooled from 4 degrees Celsius to
वो आएगा water when cooled from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius it expands instead of contracting. It expands instead of contracting. इसको क्या बोलते हो बच्चे आप? Anomalous expansion of water. क्या बोलते हैं इसे? Anomalous expansion of water. Water contraction की जगह क्या कर जाता है? Expansion. तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री पे होगी? 4 डिग्री। कितने पे? 4 डिग्री। एक ग्राफ बनाना है बच्चे। अब किस किस का ग्राफ है वो? डेंसिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी, टेम्परेचर। रीड क्या आता है? डेंसिटी, टेम्परेचर। शरीफ बच्चा है यार, ये आप इसके साथ मजाक कर लेते, कुछ भी बोल देते, ये कुछ नहीं आता, समझ आ रहा है? डेंसिटी, टेम्परेचर ग्राफ मैंने तुम्हें बताया था। डेंसिटी, टेम्परेचर ग्राफ वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? डेंसिटी या टेम्परेचर? जो आगे होता है वो किस पे आता है? वाई एक्सिस पे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे हम लोग क्या? डेंसिटी, और यहाँ क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। 0 या फिर सेल्सियस नहीं लगाते, क्या कर देते हैं हम? टेम्परेचर किस में मेजर हो रहा है? डिग्री सेल्सियस। तुम्हें पता है वाटर की डेंसिटी 0 पे कितनी होती है? 0 पे पता है कितनी होती है? 1 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। किस पे पता है तुम्हें वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री पे पता है? कितने पे पता है तुम्हें वाटर की डेंसिटी? 4 पे। कितनी होती है 4 पे? 1। और 4 पे जितनी होती है वो मैक्सिमम होती है मिनिमम? कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी या 1000 kg पर मीटर क्यूब। बेटा 2-4 लाइट लगाइए। इससे एक आगे वाली बटन, इससे वो तो बंद ही है, उसको क्या बंद करेगा? बंद वाली पे उंगली रखे बैठा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? बताया था ना मैंने, सर ने क्या किया? बच के रहिए। हाँ जी, क्लियर है बेटा? अब क्या करेंगे बोलो? उल्टा ही सोचते हैं। हाँ जी, 4 से इधर आओगे तो क्या करेगी डेंसिटी? डिक्रीज। 4 से इधर जाओगे तो भी डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। समझ आ गई बच्चे? 4 पे डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। 4 से नीचे आइस बनते हो तो भी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। और 4 से ऊपर जाते हो तो भी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और वॉल्यूम मिनिमम कितने पे होती है? 4 डिग्री। ठीक है, जितने डेंसिटी बच्चे सब तो ज्यादा होगी उतने वॉल्यूम की होगी सब तो कट। जितने डेंसिटी कट होगी उतने वॉल्यूम की होगी इंक्रीज। हाँ जी बच्चे, डी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, डेंसिटी मिनिमम कब होगी? 0। पता ही नहीं है बच्चों। 4 से कम पे भी कम हो रही है, 4 से बढ़ा रहे हो तो भी क्या हो रही है? कम। वैसे तो वाटर की डेंसिटी मिनिमम 100 पे होगी जब वो क्या बनेगा बच्चे? स्टीम बनेगा, है ना? लेकिन हम मिनिमम डेंसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें मिनिमम डेंसिटी से लेना, ना हमें मैक्सिमम वॉल्यूम से लेना। हमें क्या सोचना है? मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम वॉल्यूम। कितने डिग्री पे? 4, जिसकी वैल्यू ये आपके पास है। ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। समझ आ गई? फिजिक्स में 2 ग्राफ होते हैं, VT ग्राफ भी होता है, लेकिन अभी मैं नहीं बना रहा, फिर वो कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ कौन सा बनेगा। एक है, इसी एक को याद। ठीक है बच्चे? ओके, एक और है, एक तालाब था बच्चे जिसके अंदर, इस तालाब के अंदर 5 मछलियां थी। ठीक है, जास्मीन, पुनीत और नहीं,
तरन और अर्शिका। चार ही हो सर कंड पांच लोग। पांचवी हो मछुआरा आया तो अपर्णा थी वो काट के किसी प्लेट में सर्व कर। हाँ जी बच्चे, तो क्या है बच्चे, जास्मीन, पुनीत, तरन और अर्शिका, ये चार मछलियां थी। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, ठीक है। तो जास्मीन कहती है कि ठंड बहुत ज्यादा होने लग गई है, आप ऐसे करते हैं, आप इसी जो पॉन्ड है या तालाब है इसमें नीचे चले जाओ, ठीक है। लेकिन पुनीत को जास्मीन की बात पे विश्वास नहीं, बोले जा रही है ना। जास्मीन कहती नहीं, मैंने सुना था, आप ऐसे करते हैं, आप नीचे चलो, ठीक है। पुनीत नहीं मानती, पुनीत कहती ना मैं तो यही रहूंगी, और तू जो बोलेगी उससे तो मैं हमेशा क्या चलूंगी, उल्टा ही चलूंगी। जैस्मीन क्या करती है, तालाब में नीचे जाके बैठ जाती है, यहाँ तैरती रहती है, पुनीत ऊपर रह जाता है। अब तरन और अर्शिका ये सोचते हैं कि यार जैस्मीन के माने या पुनीत की माने को समझ नहीं आता, बट स्टिल नेचर वाइज अगर वो देखें तो उन्हें लगता है कि पुनीत शायद ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, जैस्मीन ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो ये हल्का सा किधर रहते हैं, पुनीत की साइड में, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, पूरे के पूरे पानी का टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री, फिर गिर के हो गया कितना, 4 डिग्री। क्या हो गया, 4 डिग्री। पुनीत अभी भी आवाज लगाई जा रही है इसको, जैस्मीन को, कि जैस्मीन ऊपर आ जा, ठंडा होगा पानी, पानी ठंडा होने के बाद नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि चीजें क्या करती है, ठंडा होने पे कॉन्ट्रैक्ट, डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, ठीक है। फिर एकदम से जैस्मीन को याद आया कि यार वो कंसेप्ट भी तो था कि वाटर क्या करता है, क्या बिहेव करता है, एनॉर्मलस, क्या बिहेव करता है, एनॉर्मलस। हाँ जी बच्चे, तो क्या हुआ, जब ये बात दिमाग में आई, अब पानी का टेम्परेचर 4 से कितने डिग्री हो गया, 3। पुनीत को लगा कि नीचे वाला टेम्परेचर जो है पानी का वो 3 डिग्री होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि यार मेरे पास जो वाटर है ये ठंडा हुआ जा रहा है। पहले ऊपर टेम्परेचर, सारे का टेम्परेचर कितना था, 4, लेकिन अब सिर्फ ऊपर का टेम्परेचर कितना होगा, 3, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1, फिर क्या हो जाएगा 0, और लास्ट में पुनीत जी बर्फ में लग चुके हैं, सिर्फ अपनी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी कहां चले गए, नीचे चले गए, क्यों, यहां टेम्परेचर क्या हुआ, 0, 0 से भारी पानी कौन सा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री से भारी 2 डिग्री, 2 से 3, 3 से 4, सबसे भारी पानी कौन सा है, 4 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे पानी की डेंसिटी क्या होती है, बोलो, मैक्सिमम। क्या होती है डेंसिटी, मैक्सिमम। अच्छा, एक ध्यान रखना, ये आइस है, आइस के नीचे वाले पानी का टेम्परेचर भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यार, भगवान ने पानी को जो प्रॉपर्टी दी है उसका इक्वेटिक लाइफ को कितना बड़ा यूज है ना। मान लो ऊपर की लेयर बर्फ बन गई है, अब नीचे का पानी और ठंडा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां से हीट बाहर जा ही नहीं पाएगी, वो हीट क्या रहेगी, अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो लिखो इक्वेटिक लाइफ। बेटा एक जो ग्राफ बनाते हो ना, डी और ओ, ग्राफ ऐसे गोल बनाना है, ग्राफ, ये ग्राफ नहीं बनाना है। इक्वेटिक लाइफ इज पॉसिबल इन extreme winters. Aquatic life is possible in extreme winters only due to anomalous expansion of water. Only due to anomalous expansion of water. Due to anomalous expansion of water, as only the top layer freezes, as only the top layer freezes, as only the top layer freezes, as only the top layer, as only the top layer freezes, the lower layers being denser,
the lower layers being denser, the lower layers being denser does not freeze. The lower layers being denser does not freeze. ये बनाओ बच्चे। डायग्राम साफ बना होता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, नंबर पक्के हो जाते हैं। टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पावर तो है। कई बार लिखने में इधर उधर हो जाता है ना। एक बार क्वेश्चन आया था कि आइस के जस्ट नीचे कितना टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री। ठीक है, हमें ऐसे लगता है कि 1 होगा क्योंकि 0 पे तो आइस ही बन जाएगी। नहीं, 0 पे पहले पानी होगा, फिर पानी 0 पे ही क्या बनेगा बच्चे, आइस बनेगा। पिछली बार लेटेंट हीट वगैरह कुछ पढ़ा होगा तुमने, है ना, तो चेंज द स्टेट। ठीक है बच्चे, आगे लिखो मेल्टिंग पॉइंट। अगला टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट, पानी का। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट पानी का होगा या आइस का होगा? आइस का। पानी का क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पर बात क्या है, दोनों बच्चे सेम ही है, 0 डिग्री रहेगा। जिस टेम्परेचर पे पानी आइस बनेगा उसी टेम्परेचर पे आइस क्या बन जाएगी, वाटर। जिस टेम्परेचर पे वाटर स्टीम बनेगा उसी टेम्परेचर पे स्टीम क्या बन जाएगी, वाटर। हीट दे रहे हो तो स्टीम बन गई, हीट निकाल रहे हो तो वाटर बन गया, है ना। आइस को हीट दे रहे हो तो क्या बन गया, वाटर। वाटर से हीट ले रहे हो तो क्या बन गया, क्लियर। अब ध्यान से सुनना, कोई चीज मेल्ट करती है नॉर्मली तो एक्सपैंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट? कोई चीज मेल्ट करती है तो क्या करती है, एक्सपैंड करती है ना। लेकिन वाटर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। वाटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इधर देखो बच्चे। पहले आपके पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड को आप क्या दे रहे हो, हीट। क्या दे रहे हो इस सॉलिड को, हीट। हीट देने पे ये किस में चेंज होता है, लिक्विड। और क्या करता है, एक्सपैंड। क्या करता है, एक्सपैंड। ठीक है, अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, और अगर आप उस पर प्रेशर लगा रहे हो तो वापस क्या बन जाएगा, सॉलिड। आपको हीट क्या देनी पड़ेगी, और ज्यादा और ज्यादा। तो मतलब सॉलिड अगर 10 डिग्री पे मेल्ट हो रहा था, वो 10 पे नहीं होगा, वो 20 पे, 30 पे, 50 पे होगा। लेकिन पानी का केस क्या है बच्चे, उल्टा केस है। पानी को जब आइस से वाटर में चेंज करोगे तो पानी इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन क्या करेगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पानी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा नहीं लगता जो तू कर रहा है, तेरे को क्या मतलब, तू इधर देखना, तुझे उसकी बासियां कैसे दिखाई दे रही है। सुनो सुनो सुनो, ठीक है। वाटर एक सॉलिड फॉर्म है, जब इसको हीट देते हो तो वाटर इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन क्या करता है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनो, ध्यान से। पानी आइस जो है वो 0 डिग्री पे पिघल जाएगी, लेकिन पिघलने के बाद वो आइस क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेगी, वाटर को आप 0 डिग्री पे किसमें चेंज, आइस को आप 0 डिग्री पे किसमें चेंज कर सकते हो, वाटर में। और वाटर में चेंज होने पे वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर आप उसे पहले ही प्रेशर लगा के कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो क्या वो 0 पे मेल्ट होगी या उससे पहले भी मेल्ट हो सकती है। आपके पास आइस है ना, घर पे मान लो अपने पास आइस होती है। अपन जब आइस को प्रेस करते हैं तो वो जल्दी मेल्ट करती है, लेट। वैसे तो यार अपनी बॉडी से हीट लेके और वो कंसेप्ट रहता है, लेकिन आइस अपने को पता है पानी बन के क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप उसको प्रेस करोगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन 0 डिग्री पे होनी थी, अब वो कॉन्ट्रैक्शन कितने पे हो गई, -1 -2 पे। तो मेल्टिंग पॉइंट जब प्रेशर बढ़ाया तो बढ़ गया या कम हो गया, इस चीज को समझो यार, अच्छे से समझो। पहले देखो, आप किसी पे प्रेशर लगा रहे हो तो वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट।
क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो 0 डिग्री पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप -10 पे उस पर उतना प्रेशर लगा दो तो क्या वो उतने पे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? प्रेशर लगाने से क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन। तो वो -10 पे ही क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? आप -20 पे ही उतना प्रेशर लगा दो, मेल्ट कर जाएगा। समझ आ गई? तो जितना प्रेशर लगाते रहोगे उतनी मेल्टिंग क्या हो जाएगी? जल्दी या लेट? जल्दी। मतलब आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए या कम? कम। ज्यादा पे तो मेल्ट होना ही होना है, लेकिन अब कम पे भी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि तुमने प्रेशर क्या अप्लाई कर दिया? ज्यादा। प्रेशर क्या अप्लाई कर दिया? प्रेशर क्या अप्लाई कर दिया? ज्यादा। तो लिखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझदार बच्चे सिर्फ इतना लिखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है बच्चे? दूसरा लिखो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ addition of impurities. Melting point decreases with addition of impurities. अगर नमक वाला पानी होगा बच्चे तो वो मेल्ट जल्दी करेगा, सॉरी डिक्रीजेस, जल्दी मेल्ट कर जाएगा। -10 पे मेल्ट कर जाएगा, -20 पे मेल्ट कर जाएगा। अगर पानी में क्या होगा? सॉल्ट। क्या हुआ? सुनो, लिसन एवरीवन, सुन लो, ये टॉपिक कर रखी जाता है। मान लो आपके पास बेटा तुमने आप जनरली क्या है, आप वो तो तुमने कुल्फी वैसे शॉप से बाय करके खाई होगी। एक बच्चे बहुत बार क्या होता है, एक ऐसे रेडी पे कुल्फी लेके आता है कोई वाली। आप क्या करते हो जब वो वहां उसको निकालता है ना, उस पर एक लोहे का फ्रेम बना होता है, लेकिन जब वो निकालते हैं उसे तो वो पानी में होता है नीचे। अब यार वो कुल्फी जो है वो 0 डिग्री पे जमी रहेगी, है ना? तो और जो पानी है उसका टेम्परेचर 0 से क्या रहेगा? ज्यादा। पक्का ना? तो वो कुल्फी उस पानी में जमी कैसे रह सकती है? ध्यान से सुनना, छुट्टी नहीं करनी है। पानी के अंदर क्या डाला? नमक। पानी के अंदर नमक डालने पे पानी जो 0 पे फ्रीज हो रहा था अब 0 पे फ्रीज नहीं होगा। कितने पे फ्रीज होगा? -10, -20, -30। मतलब पानी में नमक डाल के आप पानी को ठंडा करते जाओ, पानी की बर्फ नहीं बनेगी। पानी की बर्फ नहीं बनेगी। पानी अभी भी किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में। इसीलिए तो इतनी ठंड पड़ने पे भी समुद्र का पानी जमता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सॉल्ट। सॉल्ट डाला तो उसे और कम टेम्परेचर चाहिए। तो जो पानी उन कुल्फियों के अराउंड डाला हुआ है उस पानी का टेम्परेचर बच्चे -22 डिग्री तक जा सकता है। कुल्फी को तो अपने को सिर्फ कितना टेम्परेचर देना है? 0, -1, -2 इतना ही देना है। लेकिन वो जो ठंडा पानी उसके अराउंड है उसका टेम्परेचर -22 तक जा सकता है, और तब तक वो क्या नहीं बनेगा? बर्फ। अब कईयों का सवाल होता है फिर बर्फ ही क्यों नहीं रखते? बच्चे उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना? वो होल्स एक तरह से क्या करते हैं? अंदर रखी गई कुल्फियों को ठंडा करते हैं। अब उन होल्स में बर्फ को क्रश करके डालेंगे तो पूरी सही नहीं आएगी, तो बेटर है उसमें हम क्या डालें? वाटर। क्या डालें? वाटर। जिसके अंदर क्या डाला हुआ है? सॉल्ट डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज। तो जो भी ये लोकल कुल्फीज मिलती है आपको, ये फ्रीजिंग मिक्सचर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फ्रीजिंग मिक्सचर बाय एडिंग सॉल्ट टू वाटर। सॉल्ट वाटर में डाला तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज। सुनो, सैटरडे को टेस्ट है मैग्नेटिज्म का, तैयार कर लेना चैप्टर।